साथ संग जी, ये उच्चा सच्चा दरबार है। यहाँ तो वही बात कही जाती है जो आपके मन को भाए। और सतगुरु की कृपा से हम ये सत्संग आनंद ले पाते हैं, आपसे आशीर्वाद ले पाते हैं। ये कृपा करता है, सत्संग में भेज देता है। बाबा जी कहा करते थे, जो कोई महात्मा एक कदम आगे सत्संग की ओर अग्रसर होता है, बढ़ता है, तो मुझको 100 कदम लेने के लिए आता हूँ। और पहले भी ग्रंथों में लिखा हुआ है, संत मिलन को जाइए तज मन का अभिमान, एक पग धरे 100 योग समान। एक कदम भरा हुआ सत्संग की ओर, सतगुरु की ओर 100 योगों के समान होता है। जैसे पहले युगों में यज्ञ किया करते थे और ऋषि मुनियों को बुलाया करते थे। जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा होता था, उसको अगर कोई मिलने के लिए जाता था तो ये शब्द रखा गया था, संत मिलन को जाइए तज मन का अभिमान, एक पग धरे 100 योग समान। क्योंकि एक पग धरा 100 योगों के समान होता है। और हम एक कदम भी घर से नहीं चल पाते सत्संग के लिए, बड़े अफसोस की बात होती है। एक घड़ी आध घड़ी से पुण्या संतम गोष्ठी जो कि निसोला। क्योंकि एक घड़ी या आधी घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है और आधी घड़ी 12 मिनट की होती है, उससे भी आधी घड़ी फिर 6 मिनट की होती है। उसका भी लाभ बताया गया है। बहुत से सज्जन लोग भी आते हैं, हालांकि वो ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया होता है। बाबा जी उनकी भी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहते हैं भाई साहब आप निरंकारी, ने कहा भाई निरंकारी तो नहीं हूँ। उन्होंने अपने शॉप के ऊपर कैलेंडर भी रखे हुए, लगाए हुए हैं। कोई महात्मा जाता है, भाई साहब आप निरंकारी हो, ने कहा भाई निरंकारी तो नहीं हूँ, पर मैंने बाबा जी के चरणों में अरदास प्रार्थना की थी, भाई मेरा ये काम रुका हुआ वो काम हो जाए। उसको काम हो गया। मैं निरंकारी तो नहीं हूँ, लेकिन हूँ बाबा जी को जरूर मानता हूँ। दुनिया इस प्रभु को जरूर मानती है, लेकिन बिन माने भक्ति मूल ना होवे, जो करदा पछतांदा है। जो बिना सतगुरु के किए हुए भक्ति जो है, इस आत्मा का कल्याण नहीं होता। जो हम भक्ति पहले किया करते थे, अब दूसरे संसार में है, अब ब्रह्म ज्ञान ले लिया, अब दूसरे संसार में है। अगर सतगुरु के जब चरणों में आ जाते हैं तो पता लग जाता है हमें कि मैं पहले जो भक्ति करता था वो सही नहीं थी, और जो भक्ति कर रहा हूँ ये भक्ति उन सब भक्तियों से अलग है जो आज संसार भी कर रहा है। एक महात्मा कोई सज्जन था, निरंकारी मिशन के बारे में बता रहा था। ये मिशन जो है सबसे अलग है और विचारधारा भी इसकी सबसे अलग है। सतगुरु वाकई सबसे अलग होता है कि विचारधारा सबसे अलग होती है, सोच सबसे अलग होती है। जो कोई सोचता है ये सतगुरु, क्योंकि ये तो खुद निरंकार होता है, खुदा होता है। गुरु के आगे जो अरदास की होती है सच्चे मन से, वो पूर्ण हो जाती है। दास एक बार विचार सुन रहा था, एक सज्जन कोई पीजीआई हॉस्पिटल से अपने बच्चे को लेकर के जा रहा था। उन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया और गुड़गांव के पास जाकर के समागम लगा हुआ था बाबा आदेश सिंह महाराज जी के हजूरी में। बाबा जी स्टेज पर बैठे थे। उन्हें सोचा भाई अब बच्चा तो हमारा एक्सपायर हो गया है, चलो जिंदगी कोई जो पल है सत्संग में बिता देते हैं, शायद कोई लेखा लग जाए।
उन्होंने अपनी गाड़ी की ताकि को क्लोज किया और सत्संग में बैठ गए। 10-20 मिनट के बाद वो बच्चा गाड़ी में रो रहा है। सेवा दल के जवानों ने देखा भाई गाड़ी में बच्चा रो रहा है। उन्होंने जाकर के स्टेज पे कहा भाई एक गाड़ी नंबर ये है, उस गाड़ी के अंदर कोई बच्चा रो रहा है, वो जाकर के अपने बच्चे को उठा ले। उन्होंने गाड़ी का नंबर बोला, स्टेज वालों ने, जो संचालक था, तो जिसका बच्चा था वो भागे भागे उस गाड़ी के पास गए। उन्होंने अपने बच्चे को उठाया, गले से लगाया। वाह मेरे सतगुरु तेरी कृपा, नहीं तो ये तो मृत घोषित कर दिया था, हमारी तो झोली खाली हो गई। ये बिन मांगे भी दे देता है, मांगते हैं तब भी दे देता है। और बिना मांगे जब हम सेवा करते हैं, यहाँ पे बाबा जी कहा करते थे, जब हम सेवा करते हैं यहाँ पे आकर के सबसे पहले तो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बिना मांगे ही मिल जाता है। अभिदास कुछ दिन पहले एक विचार पढ़ रहा था, सुन रहा था। महात्मा बुद्ध की सत्संग लगी हुई थी। एक राजा ने सोचा कि मैंने तो संन्यास लेना है, घर बार सब छोड़ देना है। महात्मा बुद्ध के पास गया, उसके अन्य गुरु सिक्के से बोला भाई मैंने महात्मा बुद्ध से मिलना है, अकेले में मिलना है, आप जाकर के बोलो भी राजा साहब आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने संदेशा पहुँचाया राजा का महात्मा बुद्ध जी के पास। महात्मा बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, उसको बुला लो। राजा ने आकर के कहा महाराज आप तो सब कुछ जानते हो, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, गृहस्थ छोड़ना चाहता हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे कोई उपाय बताओ, आप वक्त के मालिक हो। उसने कहा आप बिल्कुल नंगन अवस्था में हो जाओ। जब उसने कहा तन मन धन तो ये सब मेरा है, जब तन मन धन सब होगा जो चाहे गुरु करे, उसने कहा आप बिल्कुल नंगन अवस्था में हो जाओ और जो आपका ये जोता है अपने सिर पे मारते हुए अपनी नगरी के चारों तरफ घूम करके फिर मेरे पास आओ। कहने लगा, सोचा उन्हें पहले भाई मैं तो राजा हूँ, ये काम कहाँ कर सकता हूँ। फिर जो सोचा वही चल संन्यास तो लेना है, कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, राजा की बात महात्मा बुद्ध की बात को मानना ही पड़ेगा। नंगन अवस्था में जाकर के उसने जोता निकाला, अपने सिर पे मारता हुआ चला गया, अपनी नगरी के चारों तरफ घूमता हुआ फिर महात्मा बुद्ध के पास आ गया। महाराज मैंने आपका हुक्म माना, अब बोलो मेरे लिए क्या संदेश है। अब राजा ने कहा, महात्मा बुद्ध ने राजा को कहा कोई बात नहीं, अब आप बिल्कुल साफ सुथरे हो गए हो, आपका अहंकार दूर हो गया है, आप जैसे भी राज कर रहे थे वैसे ही राज करो, प्रजा की देख रेख करो, जिस चीज़ की कोई ज़रूरत हो उसको वो वस्तु प्रदान करो, यानी कि अपनी प्रजा अपने राज्य की देख रेख आप ठीक प्रकार से करो, सब कुछ उसी प्रकार से आप अपने राज को चलाओ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। महात्मा बुद्ध का कुर्सी कहने लगा, महाराज आपने तो हमें कभी ऐसा आदेश नहीं दिया कि ऐसे करना ऐसे करना। महात्मा बुद्ध कहने लगा, गुरु सिखो आप का अहंकार इतना बड़ा नहीं था, आपका तो अहंकार छोटा ही था, इसलिए आपको छोटा ही काम किया। और राजा था, उसको राजा को बहुत अहंकार था, इसलिए उसको इतना बड़ा ये आदेश दिया। अब उसका अहंकार चूर हो गया, उसको पहले ही राज के दरबार में भेज दिया। और कृपा करो जो मतलब बाबा जी को बात को मानता है, सतगुरु की बात को मानता है, उसके दुनिया में वारे न्यारे हो जाते हैं। पहले भी जितने गुरसिख हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम ये सत्संग कितने प्यार से सुख खुशी हाल में सत्संग करते हैं, वो लुक लुक करके सत्संग किया करते थे, लोग सत्संग भी नहीं किया करने दिया करते थे।
वो भी क्षमा था, और उनकी बदौलत आज हम कितने खुशहाल हैं, मिल बैठ कर के आनंदमय से सत्संग करते हैं। बाबा जी का जब भी हुक्म आता है तो जो गुस्सिक होता है वो कभी भी उन जवाब नहीं दिया कि क्या कि रात के 12 बज रहे हों, 2 बज रहे हों, बाबा जी का कुंभ है वहाँ पे चलना, तो गुरसिक जब तैयार हो जाया करता था। लेकिन अब अगर किसी गुरसिक को कहा जाए भाई साहब ये सेवा करनी है, वो आगे उसको आगे सप्लाई कर देता है। ऐसे जो हुक्म गुरु का आता है, जिसके लिए आता है उसने वो सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हुक्म मेरे लिए है। जो सुख मैंने मिलने वाले होते हैं वो बाबा जी देना चाहता है महात्मा को, लेकिन अगर वो गुरसिक कुछ को सप्लाई कर देता है फिर वो सुख कहाँ मिलेंगे। सब कृपा करो, गुरु की को मानते हुए हम जिंदगी के जो पल हैं सतगुरु के चरण में बताएं। बाबा जी के चरण में प्रार्थना है सभी को तंदुरुस्ती बख्शना, खुशहाली बख्शना, जिससे महात्मा भाग भाग के सेवा भी करे, सत्संग भी करे, संत महात्मा से आशीर्वाद लेता रहे और जीवन में खुशियाँ पाता रहे। प्यार से कहिए धन्यवाद। निरंकार जी।